हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ उम्मीद के CEO ज़िशान सिद्दीकी साहब। मरकज़ उम्मीद गुज़श्ता 45 साल से स्पेशल बच्चों के लिए काम कर रहा है। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, कुछ व्यूअर्स को बताइए कि मरकज़ उम्मीद क्या है, आप लोगों का मिशन क्या है? देखिए, मरकज़ उम्मीद जो है स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए काम कर रहा है लास्ट 45 ईयर से। ये उस वक्त इस्टेब्लिश हुआ था जब लोगों को पता भी नहीं था कि स्पेशल चिल्ड्रन होते क्या हैं और उनके बारे हुकूक क्या हैं और उनके बारे में कुछ लोगों को जानते भी नहीं थे लोग। वो ये समझते हैं कि शायद ये अल्लाह को कोई अजाब है, ठीक है। तो बड़े वो जिस मतलब पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो जाते थे इन बच्चों को देख के। हमने उस वक्त से काम शुरू करा है। ये मेरे फादर ने इस्टेब्लिश करता 1971 से हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसका पर्पस सिर्फ ये था कि हमें आवाम को बताना या मास्टर को बताना है कि ये बच्चे भी हैं, आम बच्चों की तरह होते हैं और ये गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं और जो मतलब बिल्कुल इनको आम बच्चों से और उससे अलग नहीं करना चाहिए। जिस तरह के आम अपने दूसरे बच्चों को, नॉर्मल बच्चों को ट्रीट करते हैं, उसी तरह स्पेशल नीड चिल्ड्रन को ट्रीट करना चाहिए। तो जब ये आपके वालिद साहब ने इसका इफ्तिताह किया था और इसकी बुनियाद रखी थी, कोई वजूहात थी पीछे, कुछ ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से इसका क़याम वजूद में आया? देखिए, मेरे फादर जब हमारी फैमिली में तो कोई ऐसा वो नहीं है केस, ठीक है। मेरे फादर मेडिकल के स्टूडेंट थे। फिर जब वो एक तरह से सोशल वर्कर थे, तो वो चीज़ें देखते रहते थे। उन्होंने मेडिकल के लास्ट ईयर में मेडिकल छोड़ के फिर वो इस फील्ड में आ गए, ठीक है। जब वो इधर आए तो उन्होंने देखा, जब वो कराची आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट है नहीं जो कि मतलब सही से काम कर रहा हो, बच्चों के लिए देखभाल कर रहा हो, ठीक है। गिनती के 2 या 3 थे, वो बहुत दूर एरिया में थे। एक सदर में है, वो बहुत पहले से काम कर रहा था। तो इस तरह के 2-3 इंस्टीट्यूट थे। तो उस पर उन्होंने इसको यहाँ पे स्टार्ट करा। पहले नाज़ाबाद में स्टार्ट करा, फिर हम फेडरल एरिया में आ गए, ठीक है। क्या दुश्वारियाँ पेश आई जब इसकी बुनियाद रखी गई? किसी टाइम उनका दिल नहीं था बस नहीं ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहते हैं ना, माँ बाप से बढ़कर तो औलाद को कोई चाह नहीं सकता, कोई प्यार नहीं कर सकता, लेकिन इस तरह के बच्चे जो होते हैं हो जाता है कई टाइम माएँ फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं, उनकी हालत देख के भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो भी हाथ उठा लेती है कि नहीं बस अब नहीं हो रहा। तो आप लोगों का एक मकसद, नेक मकसद, मैं इसको सल्यूट करती हूँ, सलाम करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना आपको इस पे और कामयाब करे। लेकिन क्या उस वक्त जो दुश्वारियाँ आई, उस वक्त आपके वाले साहब ने बैकअप नहीं किया? क्या ऐसा, क्या मैं जानना चाहती हूँ पीछे मोटिवेशन क्या थी जो वो अपनी लगन में इतने पक्के हैं? देखिए, मेरे फादर की मेरी जो मोटिवेशन है, मेरे फादर थे। मैंने जब से बड़ा हूँ, मैंने ये देखा, बचपन से मैं देख रहा हूँ कि वो उनका ये होता था सिर्फ ये स्कूल को, मिशन को, उनका स्कूल ही हर चीज़ थी उनकी, कि बच्चों को देखना, बच्चों के लिए काम करना, सब कुछ करना, ठीक है। हमारा जो काम है बहुत रूटीन का काम है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो आप जिस तरह आप एक पेरेंट की बात करिए, हमारे पास रोज़ ये होता है कि हज़ारों पेरेंट्स आते हैं। पहले वो अपना रोते हैं, अपना, ठीक है, अपना हिस्ट्री बताते हैं और फिर मायूस, मतलब आते मायूस हैं, ठीक है, कि मतलब कहीं कुछ नहीं हो रहा बच्चे का और बच्चा ऐसा क्यों हो गया मेरा। ये रोज़ की हमने देखी है, ठीक है। लेकिन अगर हमने भी उनको उम्मीद नहीं दिलवाई तो फिर वो तो फिर कुछ भी नहीं होता। तो ये मतलब ये था कि हमारा मतलब काम जो इस तरह का या मेरे फादर ने जो करा वो ये था कि रोज़ाना एक नए अज़म से काम करना है और एक ही चीज़ को बार बार फेस करना होता है, हर एक चीज़ को, ठीक है। और लोगों को हौसला दिलाना होता है कि नहीं भाई कुछ भी नहीं हुआ, कोई अगर बच्चा अगर स्पेशल है तो ये तो आपके लिए जन्नत का सामान है आपका, और आप इसको अच्छी तरह से ट्रीट करो और ये बहुत कारआमद होगा। और हमारे बच्चे बहुत माशाल्लाह कारआमद बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि तो मरकज़ी उम्मीद में किस तरीके से वो रहते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या परमानेंट वहीं रहते हैं या मतलब एक दिन के लिए होते हैं या कोई टाइम ड्यूरेशन है, क्या? देखिए, ये डे केयर सेंटर है। ये सुबह आते हैं 8 बजे, ठीक है। हमारी मरकज़ में गाड़ियाँ उनको वैन लेके आती हैं उनको और ये पूरे दिन रहते हैं हमारे पास और ये दोपहर तक 3 बजे तक होते हैं हमारे पास। तो ये मतलब एक तरह से हाफ डे स्पेंड करते हैं और हाफ डे में इनका ब्रेकफास्ट भी होता है, इनका लंच भी होता है। ये सब मरकज़ की जिम्मेदारी है, हम उसको पूरा करते हैं। हमारा सिर्फ एक पर्पस होता है कि इन बच्चों को पढ़ भी रहे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पढ़ भी रहे होते हैं, लेकिन इनकी वो पढ़ाई नहीं होती जो नॉर्मल बच्चों की होती है। इनमें से कुछ बच्चे होते हैं इनको मेमोरी लॉस का बहुत इशू होता है, ठीक है। बहुत कम मेमोरी होती है। रोज़ाना अगर वो आते हैं तो अगर वो ABCD सीख रहे हैं तो शायद वो पूरी ज़िंदगी ABCD सीखते रहेंगे। हमारा
एक पर्पस होता है कि इनको इस काबिल बना दिया जाए कि ये घर वालों को तंग ना करें, मोहल्ले वालों को तंग ना करें, ठीक है, और इनका एक रूटीन बन जाए। जब वो आते हैं अपना बैग लेके खुश खुश आते हैं, चाहे वो उनकी एज 10 साल हो या फिर 40 साल की हो, वो अपने आप को उसी तरह बच्चा और अच्छा, तो पेरेंट्स इसमें आपको कुछ पे करते हैं? नहीं जी, हमने आपको बताया ना कि हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, और हमारा देखिए बात है कि हम जिस एरिया में काम करते हैं वहाँ वैसे ही मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, ठीक है, तो उनके पास माशाल्लाह 3-3, 4-4 बच्चे होते हैं, वो नॉर्मल बच्चों को पे नहीं कर सकते, नॉर्मल बच्चों के लिए। तो आपने इन बच्चों से डील करने के लिए कोई ट्रेनिंग याफ्ता टीचर्स? जी हाँ, हमारा ये मरकज़ उम्मीद की खुशकिस्मती है कि हमारा जो स्टाफ है वेल ट्रेंड है, ठीक है, और वेल ट्रेन का मतलब ये है कि हमने 2 चीज़ें सीखी हैं। एक तो होता है बुक नॉलेज और एक होता है हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। हमारे पास लास्ट 45 इयर्स का जो एक वो है हमारे पास रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड भी है, और तो हम उसको हम उसमें टेस्ट एंड ट्राई करते रहते हैं। सिर्फ ये नहीं कि जो हमें जो सिखा दिया गया है, मैंने खुद मास्टर्स करा है स्पेशल एजुकेशन में, वो इसलिए करा कि हमारे हम जो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं हम देखें कि वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं चीज़ें। और हमारा जो हमारा बोर्ड है एडवाइजरी बोर्ड, वो भी काफ़ी इस मामले में काफ़ी सीनियर उसके ऊपर मुश्तमिल है। सही। अच्छा, तो वैसे तो आम बच्चों की अगर हम बात करें तो उनमें भी आपस में इतना लड़ाई झगड़ा होता है, इतना आपस में बनती नहीं है। इस तरह के बच्चे आप किस तरीके से डील करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, ये एक बात सोचे कि ये बच्चे भी बिल्कुल आम बच्चों की तरह हैं, इनको भी डांट पड़ती है, ऐसा नहीं कि डांट नहीं पड़ती, शरारतों में इनको भी डांट पड़ती है। लोग कहते हैं कि क्या शायद स्कूल में डांट नहीं पड़ती होगी, इनको भी थोड़े से डांटते हैं हम लोग। बिल्कुल हम उनको बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल ट्रीट करते हैं, और वो भी बिल्कुल नॉर्मल की तरह ही हमें रिस्पॉन्स देते हैं। शरारतें भी करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से थोड़ा लड़ते झगड़ते भी हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद दोस्ती भी हो जाती है उनकी, बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करते हैं। तो इस तरह के बच्चों को मेडिसिन पे भी रखा जाता है? हमारे पास नहीं होती मेडिसिन, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों को ज़रूरत होती है मेडिसिन की, जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है उसमें कहीं भी मेडिकल डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं है। इस तरह से डॉक्टर्स का चेकअप होता है इनका मंथली? डॉक्टर्स का चेकअप होता है, वो हम ऑन कॉल करवाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई इस तरह का ऑन पैनल हमने कोई नहीं रखा हुआ डॉक्टर। बिल्कुल सही। तो व्यूअर्स, बड़ी मज़ेदार बातें जो है वो जारी हैं। मज़ेदार तो नहीं कहूँगी, मतलब इस तरह की बात जो आपको मोटिवेट करे किसी अच्छे काम की तरफ, नेक काम की तरफ, तो वो यकीनन दिलचस्प हो सकती है कि लोग उसमें इंटरेस्ट लें और खुद भी आगे बढ़ें और इसका हिस्सा बने। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और कुछ मज़ीद सवाल वेलकम टू लाइफ की सुबह। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे स्पेशल बच्चों के हवाले से कि ये बच्चे भी आम बच्चों की तरह होते हैं और उन्हें भी उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए, और आप इस सिलसिले में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, क्या कोई इस तरह का वाक़या अब तक पेश आया हो जो उन बच्चों के हवाले से जो आपको अब तक याद रहेगा? हाँ, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जब मैंने बिल्कुल ज्वाइन करा था इसको मरकज़ उम्मीद को, तो मैं बड़ा परेशान होता था कि देखता था कि टीचर किस तरह उनको हैंडल करती कुछ बच्चों को। एक बच्चा था, हमारा बहुत बड़ा गार्डन है हमारे स्कूल में, तो उसमें बहुत फ्लावर्स थे उस वक्त। वो बच्चा एंटर हुआ है और उसने शायद हाफ एन आवर में सारे फूल और सारे वो जो थे वो पौधे ख़राब कर दिए, तोड़ दिए उसने, इससे कि वो हाइपर एक्टिव बच्चा था। और फिर वो उससे घर से शिकायत आ रही थी। तो जब वो कर रहा था तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था जिसको रोकता? नहीं, हम इस तरह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लाते। मैंने आपको बताया ना, हम एक वो बिहेवियर भी तो चेक करना होता है कि वो किस लिमिट तक जाता है। हमें ये मतलब मैं आपको बताया ना, हमारा स्कूल उस तरह स्कूल नहीं है जो नॉर्मल स्कूल की तरह होती है, रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। हमें बच्चों को देखते हैं कि वो किस लिमिट तक जाता है। बिल्कुल, हम थोड़ा सा नहीं काफ़ी फ्री हैंड देते हैं, उसको देखते हैं कि किस लिमिट तक हो जाता है उसको, ठीक है। तो उसने बड़ा हाफ एन आवर में उसने सब कुछ फूल सब तोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है। तो अब मैं ऑब्जर्व करता था कि वो बच्चा मेरे सामने माशाल्लाह वो जब आया था वो 6 इयर्स का था, और अब वो माशाल्लाह से वो तकरीबन उसको 12 इयर्स हो गए। तो अब वो मैं देखता हूँ कि वो किस तरह आता है, सुबह सुकून से अपना बैग रखता है, आके सलाम करता है, हाथ मिलाता है और छोटे बच्चों की हेल्प आउट करता है। तो बड़ी खुशी होती है। तो एक वाक़या इस तरह के बहुत वाक़ये होते हैं, बड़ी खुशी होती है। इस पे तो टीचर्स को क्रेडिट जाएगा जिन्होंने इस तरीके से उसको ग्रूम किया।
वरना होता क्या है, आम रूटीन वगैरह आम बच्चों की भी बात कर लें, अगर कोई बच्चा इस तरह हाइपर एक्टिविटी में मुब्तला होता है या इस तरह की हरकतें करता है जिससे उसकी पता चले कि वो कितना गुस्से वाला है, तो क्या होता है, उसे डांटा जाता है, मारा जाता है, या इस तरीके से उससे डील किया जाता है कि वो उल्टा और बजाय सुधरने के बिगड़ता चला जाता है। बिल्कुल हाँ, हमारे वही बारे में बताया ना, हमारे जो टीचिंग स्टाफ है वो माशाल्लाह से कि बहुत बहुत ज़्यादा एक तो एक्सपीरियंस है और वो इन सब चीज़ों को समझता है। वो सिर्फ वो जॉब एज अ जॉब नहीं समझ के काम करते, वो एक मिशन समझ के काम करते मिशन हैं। समझ के, खिदमत समझ के। जी, अच्छा, अभी फ़िलहाल आप लोग इसके अलावा भी कुछ काम कर रहे हैं। पिछले दिनों आपके एक्सपो सेंटर पे एक जी, जी। नुमाइश हुई थी, क्या था कुछ उस हवाले से बताइए, कोई नए प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप लोग काम कर रहे हैं? जी हाँ, देखिए हम एक तो अपना जो स्कूल है रन कर ही रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने एक ज़रूरत महसूस करी कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मरकज़ उम्मीद क्या काम कर रहा है या फिर स्पेशल चिल्ड्रन होते क्या हैं। उसके लिए हमने 2010 से एक प्रोग्राम लॉन्च करा जिसमें हमने अवेयरनेस रेजिंग पे ज़्यादा फोकस करा। सबसे पहले हमने 2010 में एक एक्सपो करी उम्मीद के रंग के नाम से, जिसमें मोर देन 250 स्कूल्स में हमने जाके इन बच्चों के बारे में लोगों को बताया, बच्चों को अपने, ताकि वो फ्यूचर में इन्हीं को आगे आना है तो उनको हमने ब्रीफ करा कि ये आपके जैसे बच्चे होते हैं, नॉर्मल बच्चे होते हैं। हमने इस सिलसिले में कॉम्पिटिशन भी करा था, आर्ट कॉम्पिटिशन था, इनेबिलिटी डिसेबिलिटी इज नॉट इनेबिलिटी के टॉपिक पे। उसका हमें बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला। मोर देन 30,000 हमारे पास आर्ट वर्क आया और फिर हमने उसको डिस्प्ले करा। तो वो इस तरह से अवेयरनेस रेजिंग में हमने काम करा। फिर उसके बाद हमने सोशल एक्सपो के नाम से 2012 में एक एक्सपो ऑर्गेनाइज करी, जिसमें का जो कि बड़ा ही यूनिक आइडिया था वो इस सेंस में कि आपको पता है बहुत सारी एनजीओज काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी एनजीओज है, शौकत खानम हो गई, SIOT हो गई, AG साहब हो गए, ये सबकी अपनी एक एनजीओज है, हर कोई अपने सेक्टर में काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने बताया लोगों को कि हम भी जो डिसेबिलिटी पे जो काम कर रहा है वो अगर हम छोटी जगह पे बैठे हैं या फिर जब लोगों की नज़रों में नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ काम नहीं कर रहे। तो हमने उस प्लेटफॉर्म पे मोर देन 200 NGOs को हमने गैदर करा और सबको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल्स दिए। उसमें बड़ी बड़ी NGOs भी थी, जैसे सिटीजन फाउंडेशन थी, शौकत खानम थी, SIOT था, और मतलब इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी, और औरंगी से भी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, लांडी से भी ऑर्गेनाइजेशन थी। मतलब सबको एक प्लेटफॉर्म पे गैदर करा और उससे ये हुआ कि तो बहुत ज़्यादा हमारी नेटवर्किंग स्ट्रांग हुई, लोगों का एक दूसरे से इंटरेक्शन हुआ, छोटी NGOs को सीखने को मिला कि बड़ी NGOs किस तरह काम करती हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज हुआ, आपके जो सर्विसेज हैं वो एक्सचेंज हुई हैं, इस तरह की चीज़ें ये हुआ। तो और अभी हमने लास्ट वीक जो हमने वो करवाई है एक्सपो, वो बिल्कुल यूथ बेस्ड थी वो। उसमें हमने यूथ आजकल मोटिवेशनल ट्रेनिंग पे काफ़ी फोकस कर रही है। तो हमने वो आइडिया लेके डिफरेंट कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में यूथ को गैदर करा और उनको, ये चैरिटेबल इवेंट था, ठीक है। तो उसमें हमने स्कूल ऑफ लीडरशिप, एक बहुत बड़ा नाम है ट्रेनिंग के हवाले से, वो हमारे पार्टनर थे, ठीक है, और काफ़ी रिनोड ट्रेनर आए थे इसके अंदर जिन्होंने यूथ को ट्रेन करा इस टॉपिक के ऊपर। तो ये बड़ा एक यूनिक एक्सपीरियंस हमारे लिए। कैसा फीडबैक मिला आपको इसका? देखिए फीडबैक तो ऐसे प्रोग्राम से फ़ौरन आ जाता है, ठीक है। और अब तो आजकल पता है आपको मीडिया इतना फास्ट है, सोशल मीडिया, हाँ सोशल मीडिया खासतौर पर इतना फास्ट है, तो रिस्पांस तो बहुत अच्छा है। तो मतलब ये कि उसमें चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, फ़ौरन फेसबुक पे आ जाता है। तो फेसबुक पे हमारे पेज पे वो रिस्पांस मौजूद है, आप खुद भी आप लोग देख सकते हैं। तो आपका इन फ्यूचर इरादा है इस तरह का? जी हाँ, ये मैंने बताया, ये तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, ये तो हम करते रहते हैं। सोशल एक्सपो 2014 का भी इरादा है, तो 12 करवाया था, 13 करवाया था, 14 का इरादा है। लेकिन अब थोड़ा सा उसमें हम कुछ चीज़ें चेंज करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि वॉलंटियर्स अचीवमेंट अवार्ड आज तक नहीं हुए, फिजिकली नहीं हुए, और सोशल मीडिया में तो बहुत होते हैं लेकिन फिजिकली नहीं हुए। हमारे साथ मोर देन 2000 वॉलंटियर्स इन्वॉल्व हैं, सिर्फ हमारे साथ नहीं, वो अदर NGOs के साथ भी इन्वॉल्व हैं। तो हम इस तरह को नेटवर्क बना रहे हैं कि वो उनको कुछ वो मिले, रिकॉग्निशन मिले, अप्रिसिएशन मिले। तो वॉलंटियर्स के लिए कुछ करने का इरादा है। अच्छा, वॉलंटियर्स के लिए कुछ करने का इरादा है। अच्छा, अब तक का कोई ऐसा यादगार मोमेंट जो, एक तो मैंने आपसे वो डिस्कस किया जो बड़ा थोड़ा सा हॉरिबल भी कह सकते हैं इसको, क्या था कुछ ऐसा यादगार मोमेंट जो अब भी याद आता हो तो आंखें आपकी नम हो जाती? ठीक है, इस तरह के तो हमारे बड़े बहुत वाक़यात होते हैं, इस तरह के चलते रहते हैं, ठीक है। हाँ, कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स इस तरह होते हैं कि हम जैसे एडमिशन के लिए पेरेंट्स आए थे, तो उनके साथ बच्चा था, वो बहुत हाइपर एक्टिव था। तो उस पर जब
हुआ ये था कि वो बच्चा काफ़ी तंग कर रहा था, उनको बहुत तंग कर रहा था। वो हर वक्त थोड़ी देर बाद उनको जाके उनको कॉलर से पकड़ा था उनके फादर को तो उसने उठ के अचानक से बच्चे ने उठ के उनके फादर को थप्पड़ मार दिया। ये हमारे पास रूटीन का होता है वैसे इस तरह की चीज़ें ना, जैसे हाइपर एक्टिव बच्चा है उसको अपना नहीं पता, ठीक है, हमारे पास ये चीज़ें रूटीन होती हैं। तो उस वक्त उन्होंने बेसाख्ता जो बद्दुआ दी थी ना, तो मुझे वो बड़ा एक आज तक अफसोस होता है उस चीज़ का कि उन्होंने बोला था कि इसको अल्लाह मियाँ इसको उठा दे जल्दी। तो ये मतलब किसी पेरेंट के लिए, अपने बच्चे के लिए, कि वो चीज़ बहुत बहुत मुझे वो हुआ था, अफसोस हुआ था। अच्छा, आपने ये बात कही कि उन्होंने बद्दुआ दी तो आपको ऐसा फील हुआ, लेकिन क्या अब हमारा मीडिया कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं दिखा रहा जिसमें पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ कैसा रिलेशन है और बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशन है, और इस तरह की जो खबरें आ रही होती हैं कि माँ ने बच्चे फेंक दिए दरिया में, बाप ने कत्ल कर दिया और बेटे ने माँ को कत्ल करके टंकी में डाल दिया माँ बाप को, मतलब तो इस तरह की जो खबरें होती हैं तो वो भी तो एक रिलेशन होता है माँ का बच्चे का हाँ, वो तो होता है। तो आपने जैसे कहा कि आपको बहुत फील हुआ, तो अगर हम एक तस्वीर का ये वाला रख देखें तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए वही बात है कि इसमें एक जो पेरेंट्स का भी एक वो होता है कि आप अपने बच्चे की किस तरह तरबियत कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि चीज़ होती है। लेकिन मैं तो सिर्फ स्पेशल बच्चों के हवाले से बात कर रहा था कि वो तो जो बच्चे क्या आप समझते हैं ये लोग भी स्पेशल है? बिल्कुल है ये लोग, बिल्कुल इस तरह की हरकतें कोई नॉर्मल बिल्कुल है। लेकिन देखिए बात ये कि इनको वो मार्जिन नहीं मिल सकता जो हमारे बच्चों को मिलता है। हमारे बच्चे बड़े मासूम होते हैं, हाँ। हमारे बच्चे उनको अपनी समझ नहीं है, ठीक है, ये इनको पूरी दुनिया की समझ होती है, ठीक है, इनको ऐसे क्यों हो जाते हैं? इनके लिए कोई क्यों नहीं काम करता? इस तरह के जो साइको गली मोहल्ले में फिर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं, देखिए इसमें तो क्योंकि अगर किसी को आप सजेशन भी दो ना, किसी की हरकतें ऐसी हों कि आपको लग रहा हो कि ये बिल्कुल ना, तो सजेशन दो तो वो कहता है मैं पागल थोड़ी हूँ। अगर आप बोलो कि आप इस तरह डॉक्टर को जाओ कंसल्ट करो तो वो फौरन ही होता है। तो उसके लिए मेरा ख्याल यूथ आजकल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रही है वो काफ़ी, अगर आपका कोई स्ट्रेस है, कोई दबाव है, कोई टेंशन है, तो वो इस तरह की ट्रेनिंग से काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाता है। जी हाँ, लेकिन मसला है कि आपको पता है कि जिस तरह के आजकल हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, अगर हम मीडिया जैसे ही ऑन करते हैं कुछ ना कुछ नेगेटिव ही न्यूज़ आ रही होती है, बिल्कुल, और बहुत उसको बढ़ा चढ़ा के बिल्कुल हाँ, करके तो बता रहे हो। शायद वो अब हर कोई उसको उस तरह पॉजिटिव नहीं लेता कि अगर ये नेगेटिव है तो मैं उसको ऐसी चीज़ करूँ जो पॉजिटिव हो। मैंने आपको बताया था जो हमने यूथ की जो मोटिवेशन प्रोग्राम रखे थे वो रखे इसलिए थे कि यूथ हमारे साथ मिलकर काम करिए स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, तो वो इसलिए करिए कि वो अपना टाइम पॉजिटिव एनर्जी वहाँ दे रही है, हमारे प्रोग्राम में दे रही है, ठीक है। अगर वो ये चीज़ भी ना करें तो फिर वो नेगेटिव एक सोच के वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये ज़रूरी होता है। मैं तो सिर्फ मतलब यही कहता हूँ लोगों को कि आप चाहे हमारा स्कूल हो चाहे कोई और स्कूल है, आप आगे ज़रूर आएँ, पॉजिटिव अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूज़ करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, इस तरह के जो बच्चे होते हैं, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, उनमें कोई ना कोई एक क्रिएटिविटी ज़रूर होती है, कोई ना कोई एक हिस्सा उनकी बड़ी तेज़ होती है। ऐसा होता है कोई ऐसा बच्चा जो अब तक आपका देखा होगा आपने, जिसने कोई बड़ी ज़बरदस्त कोई चीज़ की हो, कोई कारनामा सर अंजाम दिया? हाँ, हमारे पास तो बच्चे देखें अपने तौर पर तो हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा होता है। हाँ। चाहे वो बहुत छोटे, चाहे देखें एक बच्चा है जो कि जिसको बिल्कुल नहीं पता कि वो अपना नहीं पता होता, सेल्फ उसको नहीं पता कि यार मैं क्या चीज़ हूँ, ठीक है, कि उसको ना कपड़े का होश है, ना उसको अपना मुंह हाथ धोने का होश है, ठीक है। अगर वो सेंसेस बिल्कुल कुछ सेंसेस नहीं है उसको। अगर वो सिर्फ वो पेन पकड़ के उसको अगर उसने पेपर पकड़ के उस पर लाइन बना दी तो ये उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं आपको बताऊँ, ये हमारे पास इस तरह के बच्चे भी होते हैं, ठीक है। हम मतलब किसी को जज नहीं कर सकते कि वो उतने ही बड़े कारनामा करें। हमने आपने स्पेशल ओलंपिक्स का नाम सुना होगा, ये एक हर 4 साल बाद होते हैं, ठीक है। हमने सिर्फ एक दफ़ा इसमें पार्टिसिपेट करा है, कुछ और रीज़न थी जिसके से हम आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। 1992 में हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट करा था, 2 बच्चों ने करा था पार्टिसिपेट, जो फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक्स हुए थे। कराची में ये स्टार्ट हुए थे, यहाँ के बच्चे फिर अमेरिका गए थे, ठीक है। हमारे 2 बच्चे इसमें इन्वॉल्व हुए थे, ठीक है, और थे वो मूसा कॉलोनी के ऐसे जगह पे थे बच्चे थे कि शायद 2 लोग उस गली में ना जा पाए, इतनी छोटी गली है वो। सही। वो 2 बच्चे दोनों ही अमेरिका गए और दोनों ही गोल्ड मेडल विन कर गए थे, ठीक है। तो उसमें एक बहुत बड़ा एथलीट था, ठीक है, और एक ने स्विमिंग में करा था। मतलब ये बच्चे, और एक फुटबॉल में भी जीत गए थे वो पूरी टीम, एज अ टीम वो। तो ये बच्चे और बड़े आजकल वो मतलब वो 92 के बाद से वो उसके बाद जब वो स्कूल से पास आउट हुए हैं तो आजकल वो बहुत बेहतरीन कारपेंटर भी हैं। स्कूल में हमने जितने भी स्कूल में जितने भी जो इस तरह का वर्क है वो सारा उन्होंने करा हुआ है।
तो मतलब ये क्या वो अपना अच्छा, बेटर। तो यानी कि आप उनको कोई हुनर भी सिखाते हैं और इस तरह के जो गेम्स होते हैं, जैसे आपने कहा कि जी। गोल्ड मेडल जीत के आए, तो गेम, स्विमिंग और इस तरह की चीज़ें भी, इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल काम बिल्कुल होता है? बिल्कुल, ये हर मैंने आपको बताया ना, जिसका जो इंटरेस्ट होता है वो हम उसको उस तरह हाँ। वो करते हैं, ट्रीट करते हैं उस बच्चे को। हम्म। और वो मतलब ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो मरकज़ उम्मीद में ये तमाम सहूलियात अवेलेबल हैं? हमारे पास अगर नहीं होती तो हम उनको दूसरे रेफर जगह से करते हैं, वहाँ बिल्कुल भेजते हैं। रेफर करते हैं, उनको एफिलिएट करते हैं। और उसमें हम मतलब ये नहीं कि सिर्फ उनको रेफर करके छोड़ दिया, हम उसको मतलब फॉलो भी करते हैं उस चीज़ों का। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया ज़िशान सिद्दीकी साहब, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छी बातें बताई, वो बातें बताई जिससे माशरे की इस्लाह हो सके। और हम में से अगर एक, इतने सारे लोग देखें, अगर एक भी सोच ले कि वो उसने कुछ इस तरह का काम करना है, कोई नेकी का काम करना है, चाहे छोटा सा ही करना है, वॉलंटियरिंग वर्क आपके साथ करना है, तो मेरा ख्याल है ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना हमें टाइम दिया, इतना इनवाइट करा इस चीज़ के लिए। और मतलब हमें अवेयरनेस इससे बहुत ज़्यादा लोगों को होती है, जब वो देखते हैं कि मीडिया पे कुछ इस तरह की बात हो रही है, अप्रिशिएट करा जा रहा है यूथ को या किसी और चीज़ को, तो काफ़ी फिर इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है मीडिया से। बिल्कुल सही। वाकई मीडिया इस चीज़ में बहुत अपना काम कर रहा है, कुछ थोड़ा राइट पे भी हो रहा है, कुछ थोड़ा रॉन्ग भी हो रहा है, कुछ पॉजिटिव भी दिखा रहे हैं, कुछ नेगेटिव भी दिखा रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें दिखानी चाहिए और इसको थोड़ा सा उजागर करना चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले हाँ ये भी जिंदगी का एक पार्ट है और इस पर भी हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आज की सुबह से सना रसूल को दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।